तो आज हम लोग जो है टेक्स्ट बॉक्स सिखाना है। मैं टेक्स्ट बॉक्स, राज ध्यान देना ना, आज तुम्हारे लिए नया भी हो जाएगा। इंसर्ट में ऑप्शन में जाने के बाद हमने आपको शेप और स्मार्ट आर्ट बताया था, वर्ड आर्ट बताया था। यहीं पर एक मौजूद होता है टेक्स्ट बॉक्स। सीधी सी बात है, एक ऐसा बॉक्स जो कि टेक्स्ट लिखा जा सके जिसपे, है कि नहीं। अब जैसे आपने इंसर्ट में गए और आपने ले लिया ये बॉक्स, ऐसे बना लिया। अब इस पे आप लिखना चाह रहे हो तो लिख नहीं पाओगे, प्रॉब्लम पड़ेगा। फिर इस पे चाहे तो एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है, लेकिन देखो बड़ा नहीं हो रहा है, वो उतना ही का उतना है जितना अपन इसको साइज दिए। तो हम इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हमको इंसर्ट ऑप्शन में जाकर ये टेक्स्ट बॉक्स जो है लेना है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्लिक करोगे, ऑप्शंस मिलेगा ऐसे। इस ऑप्शंस को क्या करना है, इसको बंद कर देता हूँ, नेट सिस्टम स्लो चल रहा है। इस ऑप्शन को टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किए। ज्यादातर आप यूज करोगे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। अल्फाबेटिकल क्वेट के बारे में बाद में बताता हूं। अभी सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है। किसी भी फील्ड में आप काम करोगे, कोई मनमानी नहीं चलेगी, वहां सिंपल ही लेना है आपको। सिंपल को आप डेकोरेट कर सकते हो। तो जैसे आप सिंपल लेते हो तो यहां पे आप लिखना शुरू करोगे, कुछ भी आप लिखना शुरू करोगे तो आप देख रहे हो किस प्रकार से जो है वो साइज अपने आप रिसाइजिंग कर रहा है। आप लिखते चले जा रहे हो और बॉक्स बड़ा होता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है। आप कुछ भी यहां लिख सकते हो। यहां लिख सकते हो हैप्पी बर्थडे, है ना, कंटोले। तो देखो साइज जो है अपने आप वो क्रिएट कर रहा है। क्लियर। आप इस बॉक्स को क्लिक करना है, फॉर्मेट ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा। देखो ये आ गया। अब आप इसको चाहे तो फिल करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे फिर वही जैसा हम लोग उस बार कर रहे थे सेम ऐसा बना सकते। तो ये जल्दी आसान है किसी प्रकार के टेक्स्ट को बनाना और कार्ड डिजाइन करना, कोई भी काम पे आप कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स समझ में आया। टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग ज्यादातर जैसे कि बायोडाटा बनाते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे यहां पे लिख सकते हो फोटो। हमने लिख दिया फोटो, इसको क्लिक किया, इसको हम लोग छोटा कर दिया ऐसे और यहां चले गए। तो देखो ये हो गया। क्लियर। एक मिनट शांत रहना। ये क्लियर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग वर्ड आर्ट से लिख सकते थे ना इसको, फोटो। वर्ड आर्ट से हम लोग फोटो लिख सकते थे और इसको ब्लैक कर सकते हैं, इसकी परछाई हटा सकते हैं और इसको हम लोग स्क्वायर में कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं इसको ऐसे। इसको भी अपन टेबल जो है एक बॉक्स है, हम लोग इसको दे सकते हैं और ऑर्डर देके इसको बिहाइंड कर देंगे। तो ये भी हो सकता है, एक प्रकार से हो सकता है ना। लेकिन दोनों में अंतर ये कि अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को जो अपन काम किए हैं, ये जो टेक्स्ट बॉक्स पे आपने काम किया है, ये टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं पकड़ के कहीं ड्रैग करना चाहूं तो उसके साथ टेक्स्ट जो है ड्रैग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसका भी। लेकिन अगर मैं इसको काम करना चाहूं तो मैं इसको अगर बॉक्स को ड्रैग कर रहा हूं फिर बाद में उसको भी करना पड़ेगा। एक तो ये समस्या है, ठीक है। इसलिए टेक्स्ट बॉक्स का ज्यादातर आप यूज करो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक और हो सकता है, आप जब कोई शेप बनाते हो, कोई भी शेप, आप शेप को ऐसे करके बना लो ये, और उसी को क्लिक करके राइट क्लिक करोगे एटे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स कन्वर्ट हो जाता है। बशर्ते साइज नहीं हो पाती है, लेकिन ज्यादा हद तक इस पे काम किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो ये भी बन गया। अब इसके साथ ये भी मूवमेंट होगा। तो इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स आप काम कर सकते हो। तो मैं आपको बताया था ये तो हो गया सिंपल टेक्स्ट बॉक्स जो आप लेते हो यहां से, ठीक है। अब आते हैं क्वेट्स में। ये क्वेट्स क्या है, अल्फाबेट क्वेट्स। कंट्रोल लेकर के डिलीट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में गए, अल्फाबेट क्वेट्स क्या काम करता है, पहले से उसका बॉर्डर जो है उसका मोटा रहता है, ठीक है, सब सेटिंग।
अब एक क्वर्ड्स इस पे जैसे क्वर्ड्स नहीं लिखते हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ए हनी टंगे हट अ बॉल, मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये सब आप लिख सकते। देयर इज ए विल, ऐसा कुछ ऐसा है तो अपन दे सकते हैं, जैसे कि देयर इज द टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज का कोई समय होता है। ये क्वर्ड्स एक हमने दे दिया। अब ये इसका बॉर्डर अच्छा बना हुआ है ना, अब इसको फिल करना है। ऐसे क्लिक किए, ये फिल ऑप्शन से आप जो है आप फिल कर सकते हैं इसको जैसे आप करना चाहो। फिर ग्रेडियंट कर दो, ये क्वर्ड्स हो गया ऐसे। फिर आप सजाना चाहो सजा सकते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसको नहीं लेना था, इसलिए मैंने बोला था कि ये बना बना एक तो पैकेज मिल जाता है। अब देखो मैं उसको बनाता हूं, मैं टेस्ट ले लेता हूं, इंसर्ट करके टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल को लेता हूं। सिंपल में यही चीज लिखता हूं मैं, देयर इज द टाइम फॉर एवरीथिंग, ले लिया। अब ये बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स थोड़ा पतला टाइप सा है, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो शेप ऑप्शन तो हो ही जाता है। इस शेप ऑप्शन में जाना है, इसकी विड्थ को मोटा कर लेना है, ये देखो वही हो गया। इसको फिल कर लेना है, आप इसको फिल कर सकते हो। क्लियर। और दूसरी बात ये है, ये फिल करने के बाद आप इसको शेप फिल में गए, ये डैशेस या पैटर्न आप बदल सकते हो, कौन सा पैटर्न चाहिए, ये पैटर्न चाहिए आप उस पैटर्न का भी बना सकते हो। यानी बॉर्डर की बात बता रहा हूं, आप बॉर्डर को इस प्रकार से आप बदल सकते हो। ठीक है, मोर लाइंस में क्लिक करोगे और मोर लाइंस मिल जाएंगी इतनी सारी। ये देखो ये बन गया सेम वैसा ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको सिंपल बॉक्स ही लेना है, फिर आप उसको डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हो। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम टेक्स्ट बॉक्स का फार्मूला यूज करते हैं, इस प्रकार से फॉर्मेट आप बनाओगे टेक्स्ट बॉक्स का। क्लियर, ठीक है, हो गया। राज अपने सिस्टम में बैठ जाओ।